दोस्तों, आप जो शिमला मिर्च खाते हो, क्या आपको पता है वो मेल है या फीमेल? और जुगनू रात को क्यों चमकते हैं? और क्या न्यूटन के कहने के अनुसार 2060 में वर्ल्ड का एंड होगा? और नींद भगाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। नंबर 20, आपने ट्विटर के लोगो को तो देखा ही होगा, जिसमें एक ट्वीट ब्लू बर्ड होती है। क्या आप जानते हो कि ये लोगो सिर्फ 13 सर्कल की मदद से बनाया गया है? और इससे भी मज़ेदार बात तो ये है कि इसको बनाने के कॉस्ट सिर्फ $15 ही पड़ी थी। नंबर 19, आपने GTA वाइस सिटी तो खेला ही होगा और आपने GTA 5 भी खेला होगा। चलो भाई, खेला नहीं होगा पर देखा जरूर ही होगा। पर क्या आपने एक ऑब्जर्व की है कि GTA वाइस सिटी साल 2002 में लॉन्च की गई थी और GTA 5 साल 2013 में लॉन्च की गई थी और इनके लॉन्च करने का गैप मात्र 11 साल है। पर ग्राफिक्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है ये तो आप देख ही सकते हो। आप सोचो, अगर 11 साल में इतना डेवलपमेंट हो सकता है तो आने वाले 60 सालों में गेम और ग्राफिक इंडस्ट्री में कितना डेवलपमेंट होगा। नंबर 18, आपने कभी न तो कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही होगी और मैं आपसे पूछूं कि एक कोल्ड ड्रिंक को पीने में आपको कितने पैसों का लॉस हुआ होगा? मे बी 100, 200 या 500 रुपये का। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि रोनाल्डिन्हो, जो कि एक ब्राज़ील फुटबॉलर हैं, उनको सिर्फ एक कैन पेप्सी पीने की वजह से 5 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया था। दरअसल कोको कोला वालों ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए रोनाल्डिन्हो को लगभग 5 करोड़ रुपए दिए थे, पर उन्होंने गलती से एक इंटरव्यू के दौरान पेप्सी पी ली थी, जिसके कारण कोको कोला ने उनसे वो स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। नंबर 17, सेलेना गोमेज, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है और आप उनके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ही लगा सकते हो, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसमें मोस्ट लाइक्स फॉर एक्टर ऑन फेसबुक और फर्स्ट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम टू रीच 100 मिलियन फॉलोअर जैसे रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। नंबर 16, आपने कई मूवी में प्रोस्थेटिक मास्क तो देखे ही होंगे, जिसके हेल्प से कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के आइडेंटिटी को यूज कर सकता है। मगर आपने कभी इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? स्क्रीन पर दिख रहा ये इंसान सीसीटीवी और फेशियल रिकॉग्निशन से बचने के लिए अपने फुल फेस पर एक प्रोस्थेटिक मास्क को पहना हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि ये प्रोस्थेटिक मास्क कितना रियलिस्टिक लग रहा है और आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। नंबर 15, जब आपको नींद भगानी होती है तो आप ज़रूर कॉफ़ी पीते होंगे, मगर क्या आप जानते हो कि इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी कौन सी है और इसे पीने के बाद हम कितने दिन तक नहीं सो पाएंगे? तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी है डेथ विश, जिसमें आम कॉफ़ी के मुकाबले 200% ज़्यादा कैफीन होती है, जो आपको कम से कम 3 दिन तक सोने नहीं देगा। मे बी इस कॉफ़ी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो पूरे साल पढ़ते तो नहीं हैं पर एग्ज़ाम टाइम में उन्हें पढ़ने की नीड होती है। नंबर 14, आपके शरीर में जो ब्लड है वो मुश्किल से 11 महीना पुराना है। यहाँ तक कि आपकी जो बॉडी में सेल्स हैं वो भी मुश्किल से 11 महीने पुराने हैं, एक्सेप्ट आपके ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स को पूरी तरह रिप्लेस होने में 11 महीने का टाइम पीरियड नहीं बल्कि 7 साल का टाइम पीरियड लगता है। नंबर 13, जंगीज़ खान, जो मुग़ल वंश का एक ग्रेट एम्पायर था, उसकी बहुत सी चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है, पर हद तो तब हो गई जब उसको दफनाने के वक्त उसमें पहुंचने वाले 2000 से ज़्यादा व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया ताकि वो
किसी को बता न सके उनके दफनाने की प्रोसेस कहाँ की गई थी। नंबर 12, हम जब किसी मोटे इंसान को देखते हैं तो जानने के लिए एक्साइटेड तो ज़रूर होते हैं कि उसके बोन्स दिखते कैसे होंगे। क्या वो नॉर्मल इंसान की बोन्स की तरह होगी या फिर उसमें कुछ डिफरेंस होगा। तो आप ज़रा इस 317 kg वाले इंसान की एक्सरे इमेज को देखो, जिसमें हमें ये पता चलता है कि मोटापे का बोन्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है और हम किसी के बोन्स को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये किसी मोटे इंसान की बोन्स है या फिर पतले इंसान की। नंबर 11, कभी आपने सोचा है कि क्या आपके हेयर बराक ओबामा से मिलते हैं क्या? अगर नहीं सोचा तो अब सोच लेना, क्योंकि बराक ओबामा इतने खुले दिल के इंसान हैं कि एक बार जब एक बच्चे को कंफर्म करना था कि उसके हेयर बराक ओबामा से मिलते हैं कि नहीं, तो उसने बिना डरे इस सवाल को बराक ओबामा से पूछ लिया था। तब ओबामा ने रिप्लाई किया, टच इट डू हियर, और ठीक उसी समय की ये इमेज है। नंबर 10, क्या आपने कभी मैकडॉनल्ड्स में खाना खाया है? मैं भी आप में से बहुत कम ने ही खाया होगा, क्योंकि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है जितना ये यूएसए में है। और यूएसए में इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस अमेजिंग हीट इमेज से लगा सकते हो, जिसमें जहाँ जितना ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स शॉप है वहाँ उतना ही तेज़ हीट है। और इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूएसए की स्पेस से नाइट इमेज है। जस्ट अमेजिंग। नंबर 9, दोस्तों हार्ड वर्क क्या होता है हमें मोहम्मद अली से सीखना चाहिए, जो अपने टाइम के बहुत ही पॉपुलर बॉक्सर थे। उनका कहना था कि मैं कभी भी अपने पुशअप्स को शुरुआत से नहीं गिनता हूँ, मैं उन्हें तब से गिनता हूँ जब से वे हमें पैन देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि असल में वही आपकी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को बताता है। नंबर 8, इंदमिक चैडविक बोसमैन के बारे में बहुत सी गलत बातें इंटरनेट पर वायरल हो रही थी कि उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया और अपना वेट लॉस कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सी बुनियादी बातें, पर अंदर ही अंदर वो कैंसर जैसे डिजीज़ से लड़ रहे थे। इसलिए हमें कभी भी ऐसे पर्सन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो अंदर ही अंदर टूट रहा हो। अगर हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। नंबर 7, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि हमारे डिफरेंट बैड इमोशंस हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही इल इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसा गुस्सा करने से आपका लीवर डैमेज होता है और शोक मनाने से आपके लंग्स, साथ ही चिंता करने से आपका स्टोमच खराब होता है, तो वही स्ट्रेस आपके हार्ट और ब्रेन पर बुरा इफेक्ट डालता है। और जब आप डरते हो तो आपकी किडनी को डैमेज करता है। इसलिए आपको इन बैड इमोशन से बच के रहना चाहिए और हमेशा लाइफ को एंजॉय करके अपने मूड को क्लियर और हैप्पी रखना चाहिए। नंबर 6, एक बार एक माउंटेनर को माउंटेन क्लाइंब करते समय एक क्रैश प्लेन दिखता है, और जब वो क्रैश प्लेन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्लेन 1972 में क्रैश हुई थी। और साथ ही उसे एक पुराना पर्स भी मिलता है जिसमें उसके ओनर के बारे में एक डिटेल्स भी मौजूद थे। और मज़ेदार की बात तो ये है कि उस पर्स का ओनर उस प्लेन क्रैश में 16 बचने वाले पर्सन की लिस्ट में आता था। इसलिए जब उस माउंटेनर को ये सब पता चला तब उसने 32 साल बाद उस पर्स के ओनर को उसका पर्स लौटा दिया। जस्ट अनबिलीवेबल। नंबर 5, इंसान जब किसी दूसरे सक्सेसफुल पर्सन को देखता है तो उसकी कॉपी करने को कोशिश करता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसे सक्सेस को पाने के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेशन और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, तो बहुत ही कम लोग उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उस सक्सेसफुल पाथ पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको भी किसी बड़े पर्सनालिटी की तरह बनना है तो आपको उनकी तरह हार्डवर्क भी करना होगा। नंबर 4, आपके साथ कभी न कभी ये तो हुआ ही होगा कि आपने अपने टीवी को ऑन कर दिया हो, उसके सामने आपको नींद आ गई हो
पर क्या आप जानते हो, जब आप टीवी ऑन करके उसके सामने सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड टीवी में हर एक कही गई बात को सुनता है। इसलिए टीवी ऑन करके आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रेन उसमें आराम नहीं कर रहा होगा। नंबर 3, आपने कभी न कभी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च तो खाई ही होगी, मगर क्या आप जानते हो कि आप जो कैप्सिकम खाते हो वो मेल है या फीमेल है? तो आज इस फैक्ट को जान लो कि जिस शिमला मिर्च में 3 बम्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो मेल होता है, और जिस शिमला मिर्च में 4 बम्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये फीमेल होते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं थी। क्या आपको पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 2, एक बार सर आइजैक न्यूटन ने वर्ल्ड के एंड के बारे में कहा था, और वर्ल्ड का कब एंड होगा इसका भी डेट उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये सारे प्रिडिक्शन 1704 में ही कर दी थी। और न्यूटन के अनुसार वर्ल्ड का एंड 2060 में होगा। पर ये क्यों होगा और कैसे होगा, इसका रीज़न अब तक किसी को भी नहीं पता चला है। नंबर 1, आपने रात में जुगनू को चमकते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जुगनू आखिर चमकते हैं तो कैसे चमकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं, और ठीक यही काम जुगनू भी करते हैं। और जुगनू में 2 स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है लूसीफरिन और लूसीफेरस, जो स्क्रीन से इंटर हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी के रूप में ये हीट नहीं बल्कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इस लाइट की सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि ये लाइट में हीट नहीं होता। दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें। जहाँ भी रहो हंगामा करते रहो।